1 जनवरी 2026 नए साल के दिन गौ माता को चुपचाप खिला देना। ये एक छोटी सी चीज पूरे साल भर होगी। धन वर्षा जो मांगोगे मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, सबसे पहले तो सभी प्रिय भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूरा साल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो। भक्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन जो भी व्यक्ति गौ माता से जुड़ा ये उपाय कर लेता है तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ 35 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं भक्तों, 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज, कंगाल भी धनवान होंगे, सभी संकट होंगे दूर, पूरे साल भर अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे, जीवन के हर दुख और कष्ट होंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में होंगे। यदि आप यह एक छोटी सी चीज आज नए साल के दिन गौ माता को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी और व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्न और धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। भक्तों, बस आपको 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन गौ माता का यह उपाय करने से नहीं चूकना है। तो भक्तों, आखिर कौन कौन से वह गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप भी 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन कर लेते हैं तो हर खुशियां आपके जीवन में आने लगेगी। भक्तों, इस दिन चाहे आप कुछ कर सकें या न कर सकें, लेकिन आज के दिन गौ माता से जुड़ा यह उपाय जरूर ही करें। इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। भक्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। और भक्तों, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भक्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो कि आपको नए साल के दिन गौ माता को जरूर ही खिलानी है। भक्तों, यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच में ही छोड़ दिया तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा। तो आज कि इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधा आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे तो जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो भक्तों, यदि अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। भक्तों, आज की वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो भक्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभदायक वीडियो है। पूरे 99 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। भक्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे नए साल पर गाय को खिलाना है। तो भक्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार एक ऐसी शक्ति का जिक्र आता है जो सीधे सीधे आपके धन सुख घर की शांति से जुड़ी हुई है। अब आप पूछेंगे वह शक्ति कौन है? तो भक्तों, वह शक्ति है गौ माता जी। हाँ भक्तों, गाय को सिर्फ एक पशु समझना यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है।
क्योंकि भक्तों गौ माता को धरती पर चलती हुई पुण्य ऊर्जा कहा जाता है। जो व्यक्ति गौ माता की सच्चे मन से सेवा करता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। लेकिन भक्तों सेवा का अर्थ केवल दिखावा नहीं होता, सेवा सच्चे मन से होती है। लेकिन भक्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के समय में लोग गौ माता की पूजा अर्चना करना भूल गए हैं। लोग गौ माता को किस तरीके से पूजा जाता है वह भूल गए हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के ही कई सारी जगहों पर आज तक लोग गौ माता की अहमियत नहीं समझ पाए। वह लोग नहीं समझ पाए कि गौ माता के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति का वास है जो आपके जीवन की पूरी काया पलट सकती है। सच्चे मन से भक्तों यदि आपने गौ माता की अर्चना करी, पूजा करी या सच्चे मन से उन्हें कोई एक छोटी सी चीज खिला दी तो भक्तों आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह साल तो बहुत छोटी सी बात है। इस वीडियो में भक्तों अब हम आपको वही चीज बताने वाले हैं जो आपको आज के दिन गौ माता को खिला देना है। और यदि भक्तों ये काम कर लिया तो आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएगी, ऐसी खुशी आएगी जिसे आप कभी संभाल नहीं पाओगे। आप संभालते संभालते थक जाओगे। जी हाँ भक्तों, क्योंकि गौ माता को साक्षात एक पुण्य देवी का रूप माना जाता है। लेकिन भक्तों यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, नए साल की शुरुआत होते ही लोग बहुत बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं। कोई मंदिर में भीड़ करता है, कोई दान पुण्य करता है। कई सारे मंदिरों में आज आप देखोगे हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप मंदिर जाइए, बहुत अच्छी बात है। नए साल की शुरुआत आप किसी धार्मिक स्थल पर किसी मंदिर में जाकर करोगे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कई बार भक्तों एक छोटा सा सही तरीके से किया गया काम हजारों दिखावों से ज्यादा फल दे जाता है। जी हाँ भक्तों, हम आपको मंदिर जाने से, पूजा अर्चना करने से मना नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप वह काम मत करिए। हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि भक्तों साल 2026 की शुरुआत में आपको इस छोटे से उपाय को सच्चे मन से कर लेना है। आप सब काम करिए, आप मंदिर जाइए, आप पूजा अर्चना करिए, सब करिए। लेकिन भक्तों गौ माता की सच्चे मन से यदि साल की शुरुआत में आपने पूजा आराधना कर ली तो दोस्तों यह साल आपको ऐसा फल देगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। भक्तों गौ माता को कुछ खिलाना यह केवल धार्मिक काम नहीं है, यह कर्म सुधारने का भी तरीका है। जी हाँ भक्तों, हमारे जीवन में जो रुकावट आती है, अचानक से जो कहीं से नुकसान पैदा हो जाता है, बेवजह जो खर्च बढ़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते लेकिन फिर भी उनके पास अच्छा पैसा रहता है। वह लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से हंसी खुशी से रहते आते हैं। उनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, गाड़ी बंगला पैसा। वो हर महीने हर हफ्ते अपने परिवार के साथ कहीं बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आपके जीवन में वो सारी खुशियां आखिर क्यों नहीं आ पा रही। कई बार भक्तों आपके मन में भी ये सवाल, ये प्रश्न पैदा होता है। तो भक्तों आज मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके जीवन में ये जो रुकावट आती है, अचानक से कहीं से कोई खर्च आ जाता है, बेवजह जो बीमारियां आपके जीवन में आ जाती हैं, जहां आपकी मेहनत का सारा रुपया सारा पैसा चला जाता है, ये अक्सर आपके पूर्व के कर्मों का भार है। जी हाँ भक्तों, और गौ माता को भोजन कराना अपने पूर्व के बुरे कर्मों को शांत करने के बराबर है। आप यदि सच्चे मन से गौ माता को कुछ खिला देते हो तो आपके पूर्व के कई सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर चीज खिलाने से वही फल नहीं मिलता। नए साल की शुरुआत में भक्तों आपको एक ऐसी चीज खिलानी है जो गौ माता को अति प्रिय है। वो चीज कौन सी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख दो। देखिए भक्तों, नए साल की शुरुआत में आपको गौ माता को जो चीज खिलानी है वह हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, इस उपाय को भक्तों आपको बहुत गुप्त तरीके से करना है। देखिए ये कोई साधारण उपाय नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहा करते थे वो इस उपाय को कई बार करते थे। साल में हर महीने की शुरुआत में वह इस उपाय को करते थे और इस उपाय को करने के कारण उनके जीवन में इतनी खुशियां रहती थी, इतनी धन दौलत रहती थी जो आप कभी सोच नहीं सकते। और भक्तों इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त ही यह है कि आपको इसे बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है, तब ये आपको इतना अधिक फल देगा जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते।
जी हाँ भक्तों, इसीलिए आप इस उपाय को करें तो किसी को कानों कान खबर मत लगने देना कि आप इस उपाय को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। देखिए भक्तों, साल की शुरुआत में अगर आपने ये काम सही तरीके से, सही भावना से कर दिया तो इसका असर आपको पूरे साल दिखाई देगा। देखिए भक्तों, बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो गाय को रोज एक रोटी देते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम तो गौ माता की सेवा करते हैं, जो एक रोटी देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, कुछ परिवर्तन नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ बिगड़ता जाता है। कारण साफ है, कर्म आपने अच्छा किया लेकिन विधि आपने सही से नहीं अपनाई। जी हाँ भक्तों, अब ध्यान से सुनो, बस जो एक छोटी सी चीजें जो नए साल में आपको गौ माता को चुपचाप खिला देना है। नए साल के पहले दिन या पहले गुरुवार को सुबह स्नान करके बिना किसी को बताए गौ माता को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाई। उस रोटी पर थोड़ा घी भी लगा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खिलाकर चले मत जाइए। खिलाते समय मन में कोई मांग मत रखिए, बस इतना भाव रखिए, हे गौ माता, मेरे जीवन में जो अभाव है, जो रुकावट है, जो नकारात्मकता है, वह मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। गुड़ मिठास का प्रतीक है, गेहूं की रोटी स्थिर धन का प्रतीक है। जब ये दोनों एक साथ गौ माता को अर्पित किए जाते हैं तो जीवन में रुक रुक कर आने वाला पैसा ठहरने लगता है। और भक्तों, एक बहुत जरूरी बात, ये काम चुपचाप करना है, कोई फोटो लेकर 10 जगह नहीं डालना है, कोई वीडियो नहीं लेना और किसी को नहीं बताना, क्योंकि दिखावे से किया गया पुण्य कभी फल नहीं देता। वो ये उपाय कोई जादू नहीं है या कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है जो रातों रात आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि उपाय को करने से आपके अचानक से जो खर्च पैदा हो रहे हैं वह कम होंगे, पैसा आपके पास रुकने लगेगा, कमाई आपकी बढ़ने लगेगी, मन हल्का रहेगा और घर का माहौल शांत रहेगा। जी हाँ भक्तों, देखिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उपाय को आप पहले ही दिन करें, आप पूरे साल रोजाना करें। देखिए, आप गाय को एक रोटी तो देते ही हैं, इतना तो हर घर में होता है, तो उस रोटी के अंदर आप थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए और उस रोटी पर थोड़ा उड़ा घी लगा दीजिए। आपका ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो 1-2 बूंद घी लगा दीजिए और उस रोटी पर एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रखकर गूंग माता को खिलाइए। आप हर गुरुवार खिलाइए, आप रोज खिला सकते हैं, आप रोज खिलाइए, आप सुबह शाम खिला सकते हैं, सुबह शाम खिलाइए। आप हफ्ते में, महीने में, साल में एक बार खिला सकते हैं तो एक बार खिलाइए, लेकिन गौ माता को रोटी और गुड़ जरूर खिलाइए। जी हाँ भक्तों, आपकी यह छोटी सी भावना, आपका यह छोटा सा किया गया अच्छा कर्म आपका पूरा साल नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ भक्तों, नए साल की शुरुआत में यदि आपने यह काम कर लिया तो दोस्तों शायद आपका यह छोटा सा काम आपको इतनी खुशियां दे दे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जिसके बारे में आपने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। इतनी सारी खुशियां आपके हिस्से में आ सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उचित लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। धन्यवाद।